नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जून महीने की भविष्यवाणियों पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बड़े ग्रहों के गोचर के बाद ये पहला महीना क्या चौंकाने वाला होगा। क्या ये परेशानियां, उदासीनता या निराशा लेकर आएगा? इन सभी पहलुओं पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि शनि की ढैया से तो मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन परिणाम अभी भी ढाक के 3 पात जैसे ही हैं, कुछ खास बदलाव नहीं। लेकिन अब क्या होगा? जून का महीना कैसा रहने वाला है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। सबसे पहले एक श्लोक याद रखें, रागी रागिण धर्मिष्ठ पापे पापः समय समाः राजाना मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, जो अभी तक नीच के थे। नीच ग्रह अशुभ फल देते हैं, नीचता लाते हैं, लांछन लगाते हैं, अपयश देते हैं और सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक या कार्यालयीन जीवन में मिलने वाली सफलता में कमी लाते हैं। लेकिन अब 7 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी राजा के घर में। इसलिए मैंने ये श्लोक बोला क्योंकि यह इससे संबंधित है। राजा के घर में सेनापति मंगल क्या फल देगा? ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। हालांकि ध्यान रखें कि राजा के घर में संकोच रहता है। कहते हैं न, राजा के अगाड़ी और घोड़े के पिछड़ी कभी खड़े नहीं रहना चाहिए। मंगल राजा के घर में जाकर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन जरा सी बात बिगड़ी तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए धर्मार्थ, काम, मोक्षणा में से कोई एक भी न हो तो ऐसे व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए और राजा यानी आपका बॉस को लगा कि आप उनसे बेहतर कर रहे हैं या उनसे ज्यादा नाम कमा रहे हैं, तो वो आपके रास्ते में बाधाएं डालना शुरू कर देगा। अपने कार्यालय में भी आपने ऐसा देखा होगा, जहां बॉस को लगता है कि कोई उनसे आगे निकल सकता है तो वो उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। मंगल के साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए विनम्र रहें, अपनी काबिलियत को सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपका पेशेवर जीवन इस महीने शानदार रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप अच्छे रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप अपने शत्रु बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और ऋण मुक्त होने के लिए यह महीना उत्तम है। ऋण मुक्त आप तभी होंगे जब पैसा आएगा। पैसे आने के लिए नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या नौकरी नहीं है तो नौकरी लग सकती है, या व्यवसाय में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, या व्यवसाय अच्छा चल सकता है, या कोई नया स्टार्टअप शुरू हो सकता है। जून में इन सब के लिए एक मंच तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का भी यह अनुकूल समय है। आपको समर्थन मिलेगा, बशर्ते आप ओवर कॉन्फिडेंट न हो। यदि आप राजा यानी बड़े व्यक्तियों के साथ मिलकर चलते हैं तो आप छोटे मोटे लोगों को आसानी से साइड कर देंगे और शिखर पर पहुंचेंगे। अब बात करते हैं राजा की स्थिति की। राजा सूर्य केंद्र में ही विराजमान है, अपनी निगरानी में, और राजसत्ता को अच्छे से संभाल रहे हैं। यह स्थिति 15 जून तक बनी रहेगी। 15 जून के बाद स्थिति अच्छी नहीं है। आपका पेशेवर करियर कमजोर हो सकता है क्योंकि सूर्य कमजोर होंगे। इसका अर्थ है कि आपके बॉस आपसे थोड़ी दूरियां बना सकते हैं, जिसका कारण आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। पिताजी के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, या यदि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उनके साथ अधिक समय बिताएं और उन्हें समय पर दवाई लेने के लिए प्रेरित करें। जिनका वृश्चिक लग्न या राशि है, उन्हें हमेशा अपने पिताजी के सानिध्य में रहना चाहिए। यदि सूर्य खराब है तो उन्हें पितृसुख नहीं मिलता, या तो बचपन में पिताजी का साथ छूट जाता है या बड़े होने पर मतभेद हो जाते हैं। इसलिए 15 जून के बाद पिताजी का साथ दें और उनकी सेवा करें। पेशेवर जीवन में भी आपको सूर्य दर्शन करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप इतना कर लेते हैं तो निश्चिंत रहें, आपका समय शानदार रहेगा। अब बात करते हैं लाभ के ग्रह की। लाभ केवल पैसे का ही नहीं होता, बल्कि धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, सम्मान लाभ, यश लाभ, नौकरी में प्रमोशन का लाभ और व्यवसाय में डील का लाभ भी महत्वपूर्ण है। लाभ का ग्रह बुध 6 या 7 जून को अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। अष्टम भाव को आमतौर पर खराब माना जाता है, इसलिए लग सकता है कि लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, बुध मिथुन राशि में होंगे, जो उनकी अपनी राशि है। शास्त्र कहता है कि ग्रह अपने घर में बलवान होता है। अपने घर में बलवान होने से बुध दशम भाव से भी संबंध बनाएगा, जो आपके लिए लाभप्रद होगा। हालांकि यह स्थिति शर्तों के साथ है। चूंकि बुध 8 जून से अस्त हो रहे हैं, वे निष्क्रिय या निष्प्रभावी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप एक समय पर जोश के साथ काम शुरू करेंगे, लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप सोचेंगे, छोड़ो हटाओ, काम बिगड़ रहा है, थक गए हैं, कुछ दिन आराम कर लेते हैं। या आप अपना लक्ष्य बदल सकते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा शुरू कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि आप अपने लक्ष्य को बार बार बदल सकते हैं। याद रखें, एक को साधोगे तो सब सध जाएगा। पहले एक लक्ष्य को पूरा करें, तभी आप सफल होंगे। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है।
इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए और बुधवार के दिन पौधों को पानी देना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये असाधारण रूप से प्रभावी हैं। जितना अधिक आप पौधों की देखभाल करेंगे, जितना वे हरे भरे होंगे और बड़े वृक्ष का रूप लेंगे, आप उतने ही समृद्ध होंगे और आपके घर में पैसे का आगमन होगा। आपका घर एक साधारण फ्लैट से कोठी में बदल सकता है, यह मानकर चलिए। अंत में शुक्र की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में, साझेदारी में, चाहे व्यवसाय में हो या अन्य किसी रिश्ते में या विवाह के लिए बातचीत में, आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है और आप अपने दिल की सारी बातें बता दें, चाहे वो बोलनी चाहिए या नहीं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ रहस्य होते हैं जो वो नहीं बताना चाहता। यदि आप सब कुछ उजागर कर देंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन और साझेदारी दोनों में विवेक से काम लें। कुल मिलाकर मैंने आपको मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है कि जून का महीना कैसा रहने वाला है। देखा जाए तो ये महीना ठीक है, कुछ चौंकाने वाला है, कुछ रहस्य लेकर आ रहा है और कुछ अच्छा भी लेकर आ रहा है। क्या आप अपने किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे करियर, स्वास्थ्य या रिश्तों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं?